मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रोताओं का, दर्शकों का, भक्तों का स्वागत। हमारे शास्त्र में मनुष्य जीवन का बहुत महत्व बताया है और मनुष्य जीवन सिर्फ एक इसीलिए कि खाना पीना सोना और मैथुन के लिए किया जाए तो वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ ऊंचा है। हमारे शास्त्रों में इस मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व कहा गया है और खासकर ये मनुष्य जीवन अगर ये नहीं पूछ पाया मैं कौन हूं और मैं कहां से आया और मुझे मृत्यु क्यों आएगी, तो ये मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। हमारे गौर देश में चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर
उनके अपने साथी संगी, जिस तरह महाप्रभु आए अपने संगी साथियों को लेके, कुछ ही समय के बाद, लगभग 100-125 साल के बाद नरोत्तम दास ठाकुर उनके परिकर आए हैं गौड़ देश में। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत राज घराने में उनका जन्म हुआ। पद्मा नदी के तीरे नरोत्तम दास ठाकुर एक राजघराने में, कृष्णानंद, राजा कृष्णानंद के पुत्र नरोत्तम दास, उन्होंने शुरू से ही बहुत वैराग्य दिखाया। हालांकि वो राजा परिवार में थे, नरोत्तम दास ठाकुर सब चीज से अनासक्त, कभी किसी चीज से आसक्ति नहीं रखी, और बहुत जल्दी ही वैराग लेके ये वृंदावन की ओर चल पड़े। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन में जाके लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली। लोकनाथ गोस्वामी एक बहुत ही ऊंचे वैष्णव, बड़े वैरागी, वो किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाए थे, उन्होंने किसी को भी नहीं बनाया शिष्य। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने ठान लिया कि मैंने इन्हीं को ही अपना गुरु बनाना है। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी को कहा, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, अरे मैं कहा, तुम तो एक राजसी परिवार के हो और मैं एक भिखारी वृंदावन में डोल रहा हूं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, मेरे पास कोई सेवा है ही नहीं देने को। लेकिन जहां शिष्य के हृदय में गुरु की सेवा का ख्याल होता है, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। सुबह पैखाने के लिए जाते थे लोकनाथ गोस्वामी, और नरोत्तम दास ठाकुर रोज उस जगह पे जाके उसको साफ कर देते थे। लोकनाथ गोस्वामी रोज जाते थे, पैखाना करते थे, और नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को साफ कर देते थे। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि जगह हमेशा साफ रहती है, तो उन्होंने जब छुप के देखा तो देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को साफ कर देता है। वहां पे ही लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यह है गुरु और शिष्य का संबंध। शिष्य अपने गुरु के लिए कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाता है, लेकिन आजकल क्या है, गुरु भी एक फैशन के लिए लिया जाता है। अगर गुरु ने कुछ डांट दिया तो शिष्य छोड़ देगा। यह है आजकल का गुरु और शिष्य। गुरु भी इसलिए बनते हैं कि कोई ना कोई शिष्य से हमें उनसे कुछ फायदा हो रहा है। यह है गुरु शिष्य का संबंध कलयुग में। नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली, और हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन हमें दिए, जिसका आज हम बखान करना चाहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा, जिससे मैंने शुरू किया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाईनु, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खैनु, जानिया सुनिया विष खैनु। कहते हरि हरि विफले जन्म गवाईनु, बेकार ही मैंने अपना जन्म गवा दिया। क्यों? ये जन्म जो है, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, और 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिलता है, और इस जन्म में ही हम सिर्फ इस बात को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं। हमारे पुराण में लिखा है, जलजा नव लक्षयानी स्थवरा लख विंशति, रुदया कृमया रुद लक्षकम
10 लक्षकम पक्षवा, 63 लक्षकम पशवा, 4 लक्षकम मानवा। क्या बोले हैं पद्म पुराण? इस पुराण में ये बोले हैं जलजा, जल में रहने वाले, जलजा 9 लख यानी 9 लाख तरह की योनियां जल में हैं। स्थवरा लख विंशति, विंशति मतलब 20 लाख, 20 लाख की स्थिर रहने वाली पेड़ पौधे जो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, ये 20 लाख तरह की योनियां हैं। कहां कहां से आत्मा घूम के आ रही है देखिए। कृम्या रेंगने वाले, कृम्या रुद्र लखकम, 11 लाख रेंगने वाली सांप और मकोड़े। 10 लक्षकम पक्षवा, पक्षी, 10 लाख तरह की योनियां पक्षियों की। 63 लक्षकम पशवा, 30 लाख तरह के पशु। और 4 लक्षकम मानवा, 4 लाख तरह के मनुष्य। क्या मतलब हुआ? 4 लाख तरह की चेतनाएं हैं मनुष्य में। ये सब मिला के 84 लाख योनियों से निकल रहा ये आत्मा, एक के बाद एक, कहीं रुक नहीं सकता। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कई लाखों बार हम करके आ गए। इसलिए बोला हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, बेकार में जन्म मत गवाओ। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण का भजन अगर नहीं हुआ तो बेकार हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था? मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, कृष्ण कौन है, राधा जी कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। मनुष्य में ही, मनुष्य जीवन में ही आप पूछ सकते हैं मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं क्यों मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं। और बाकी किसी योनि में भी ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुरिया कह रहे हैं मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के तुम जान रहे हो कि मनुष्य जीवन छूट जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, ये जान गए, लेकिन फिर भी भजन नहीं किया। तो कहते जानबूझ के तुमने विष खाया, जहर खा लिया। जहर ही खाओगे तो जहर खाने से क्या होता है? एक व्यक्ति मर जाएगा। तो कहते हैं अपना जीवन बेकार में मत गवाओ। तो कहते हैं क्या करना चाहिए? कहते हैं गोलोकेरा प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तना, गोलोकेरा प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तना, रति न जन्मिलो के नेता, रति न जन्मिलो के नेता। ये धन गोलोक का लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। वही कृष्ण कलयुग में आ गए चैतन्य महाप्रभु बनके और उस गोलोक का धन लेके आ गए। धन क्या होता है? धन एक व्यक्ति को आनंद में रखता है, उसको सुख देता है, लेकिन ये धन भी मृत्यु के समय काम नहीं आता। कौन सा धन साथ जाएगा? इसलिए कहते हैं गोलोक का धन, वही गोलोक का धन वही महाप्रभु लेके आ गए हैं। गोलोक का धन क्या है? वही महामंत्र, गोलोकेरा प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तन। आप सब मिलके क्या करेंगे? हरि नाम का संकीर्तन। हरि नाम क्या है? वही 16 शब्द का महामंत्र जो मैं बार बार दोहराता हूं, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द का महामंत्र, ये गोलोक का धन है। यही साथ जाएगा और ना ये शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना आपका ये सांसारिक धन, कुछ साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो भगवान का नाम। हमने जान लिया फिर भी हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कह रहे जानिया सुनिया, जहर खा रहे हैं हम। जुड़ाई ते ना केनु उपाय, और मेरे तड़पते हुए इस हृदय को मैंने कोई भी उपाय ढूंढा नहीं है। गोलोक का ये जो प्रेम का धन था, जो हरि नाम संकीर्तन है, रति ना जन्मिलो, मेरी उसमें आसक्ति हुई नहीं। हाँ, मेरी उसमें आसक्ति नहीं हुई। जो असली धन था, क्या होगा मेरा? तो ये दुख प्रकट कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर और कह रहे हैं कि ये संसार में मैं
उलझ गया, इस संसार में उलझ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। एक व्यक्ति संसार में क्यों उलझ जाता है? तो कहते हैं, हमारे ऋषभ देव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नूनम प्रमाता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति न साधु मान्यते आत्मनोयम असान अपि क्लसाद असादेहे। श्रीमद् भागवतम 5वां सेकंड ऋषभ देव की जितनी भी शिक्षाएं हैं, क्या था वो? नूनम, सच में ही, प्रमाता, जिनका माथा खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? कुरुते विकर्मा, क्योंकि वो भोग विलास में पड़ गए हैं, इसलिए उनका माथा खराब हो गया। नूनम, इसलिए वो गंदे कार्य करेगा। नूनम प्रमाता कुरुते विकर्मा, वो बुरे कर्म करने में मजबूर हो गया। क्यों? यद इंद्रिय प्रायते अप्रणोति, जब हमारे जीवन का लक्ष्य इन इंद्रियों को और इस शरीर को ही सुख देना है, हम शारीरिक स्तर पे शारीरिक कार्य करेंगे और हम अपने आप को शरीर समझेंगे, तो हम सच में ही जानवर की योनि गुजार रहे हैं। यद इंद्रिय प्रायते अप्रणोति, जब हमारी इंद्रियों को तृप्त करना ही प्राय हमारा जीवन का उद्देश्य बन गया। यद इंद्रिय प्रायते अप्रणोति न साधु मान्यते आत्मनोयम। ओ, साधु मतलब अच्छी बात। अगर कोई हमें अच्छी बात सुनाता भी है, हम फिर भी नहीं मानने को तैयार, क्योंकि हमारा माथा खराब है। हम इस शरीर को समझे बैठे हैं, ये मैं हूं, और इस इंद्रियों को सुख करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हम क्या करेंगे? कुरुते विकर्मा, हम गंदे गलत कर्म करने लग जाएंगे। यद इंद्रिय प्रायते अप्रणोति न साधु मान्यते आत्मनोयम, ना अच्छी बात मानेंगे, ना अपनी हृदय में जो बात आएगी उसको मानेंगे ही नहीं हम, कि जो साधुओं ने और अच्छी बात बोली हम मानेंगे ही नहीं। आसान अपि क्लसाद असाद देहे, देहे मतलब शरीर, आसान अपि क्लसाद, क्लेश भरा शरीर फिर मिलेगा। ये क्लेश भरा शरीर क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं विकर्म कर रहा हूं। बुरे कर्म करे, उस कर्म का फिर मुझे कर्म भोगने के लिए इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। आसान अपि क्लसाद, ये क्लेश भरा शरीर, जिसमें ये 3 प्रकार के दुख, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, ये दुख मुझे छुएंगे और मैं इस कर्म बंधन में चलते रहूंगा। ये कहां से शुरू हुआ? क्योंकि मैं इस शरीर को समझ रहा हूं और ये मैं हूं, और इससे मैं बुरे कर्म करने शुरू करता हूं, और अच्छी साधु वाली बात मैं नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? संसारा विषया नाले दीवानिशिया ज्वाले, संसारा विषया नाले दीवानिशिया ज्वाले, जुड़ाईते न किनु पाय, जुड़ाईते न कोई नु पाय। कहते हैं संसार के इस विषयों में मैं पड़ गया हूं। संसार के विषय मुझे इतने आसक्त कर देते हैं, मैं भूल जाता हूं मैं कौन हूं, और सुबह से शाम तक इनको दौड़ के इकट्ठा करने की सोचता हूं। इस तरह से जानवर भी ऐसे ही भाग रहा है अपना पेट भरने के लिए, और मनुष्य भी भाग रहा है कि हमने अपना पेट भरना है। तो कहते हैं संसार के इस विषयों में मैं पढ़ के, विषय आनले, इस संसार के इंद्रिय तृप्ति की इस आग में मैं जकड़ा गया हूं। मेरे को आग लगी हुई है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की। मैं भूल गया कि मैं आत्मा हूं, और आग लगी है इंद्रियों में कि मैं इसको किसी तरह से तृप्त कर दूं। जुड़ाई ते ना कोई नु उपाय, और मैंने इन इंद्रियों को इस शांति या आनंद देने का मैंने कोई उपाय नहीं ढूंढा। तो इसलिए वो कहते हैं हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मैंने बेकार ही ये जीवन गवा दिया। मनुष्य जीवन था क्या? किस लिए था ये मनुष्य जीवन? ये मनुष्य जीवन समझने के लिए था मैं कौन हूं और मैं यहां से क्यों चले जाऊंगा, मुझे मृत्यु क्यों आएगी, मेरे सगे संबंधी मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे। याद रखिए, सिर्फ एक मनुष्य जीवन में ही आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं मैं कौन हूं, और किसी योनि में भी मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में से एक यही योनि है, और इस योनि में भी अगर साधु संग हो गया तो ही पूछ सकेंगे, नहीं तो 4 लाख तरह की ये मनुष्य योनि में भी हम निकल गए होंगे कई बार। अब मिला है मौका ये साधु संग का, संतों की संग का। तो सुनिए क्या मौका मिला है, बड़ा आसान तरीका है।
ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुता होइलो सेई ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुता होइलो सेई बालराम होइलो निताय बालराम होइलो निताय। कहते हैं भाई देखो वही ब्रजेंद्र नंदन ब्रज के कृष्ण क्या बन के आ गए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सूत सची मैया के पुत्र बन के आ गए हैं। अब भाई कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने तो ये भी कह दिया भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण ने क्या बोला, भाई तू पहले सब कुछ छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक की शरण में आएगा तब मैं तेरे को शरण दूंगा। अब ये कौन कलयुगी जीव छोड़ेगा, इस आसक्ति को कौन छोड़ सकता है। तो ब्रजेंद्र नंदन, वही ब्रजेंद्र नंदन ने देखा ये लोग नहीं समझेंगे। जैसे मैंने बताया कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है, उनकी रासलीला क्या है, गोपियों के साथ उनका क्या हुआ था हमें नहीं पता। ये चीरहरण क्या है, ये बंद बोतल है, उस शहद की बोतल है मीठा लेकिन बंद है। अब वही बोतल को खोल दिया, वही बोतल को खोल दिया उस महाप्रभु ने, वो भी शहद की बोतल है लेकिन वो खुल गई और ये बोतल बंद थी। हमें नहीं पता ये रासलीला क्या है, हमें नहीं पता ये गोपियों का चीरहरण क्या है, लेकिन वही बोतल खोल के आ गए वही ब्रजेंद्र नंदन। अब सची सूत सची मैया के पुत्र कौन, स्वयं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए हैं और उन्होंने इस बोतल को खोल दिया। खोलने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने क्या कहा कि हाथ ऊपर करो और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही बलराम जी बन के आ गए हैं। क्या वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आ गए हैं और उन्होंने क्या किया है, दीनहीन जात छिलो हरि नाम उधारी लो, दीनहीन जात छिलो हरि नाम उधारी लो, तारा साखी जगाई मदाई, तारा साखी जगाई मदाई। दीनहीन, हमारे में कोई गुण नहीं है, चाहे जैसा भी व्यक्ति है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के सामने जो भी आया उन्होंने नहीं देखा ये कैसा व्यक्ति है, इसमें क्या गुण है। कृष्ण ने तो देखा, उन्होंने तो बोला पहले धर्म छोड़ो सारे और मेरे पास एक मेरी शरण में आओ। महाप्रभु ने क्या किया, नहीं देखा। और क्या किया, बलराम जी और उनके जितने भी पार्षद चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब आ गए और गली गली जाके बोल रहे हैं दीनहीन जात छिलो। नहीं देखा वो किस जाति का है, शूद्र है या कैसा है, दीन है क्या है, कोई गुण है नहीं है, स्त्री है पुरुष है, नहीं देखा। जात छिलो हरि नाम उद्धारी लो, उन्होंने जाके उनको हरि नाम दे दिया और उद्धार कर दिया उनका। हरि नाम उद्धारी लो, उनका साक्षी बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। साक्षी क्या है, देखिए आपको मैंने कुछ हफ्ते पहले एक कथा सुनाई थी जगाई मदाई की। जगाई मदाई दो ब्राह्मण थे, दो ऊंचे परिवार के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं था जो नहीं किया, बुरा कार्य। स्त्री लंपट थे, दूसरे के धन को लूट लेते थे, मार कुटाई करते थे। ये वो ब्राह्मण थे दो, जगाई और मदाई, ऊंचे परिवार के ब्राह्मण। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए उनके पास कि आप नाम लीजिए, तो बताइए अगर शराबी कोई शराब पी रहा है उसको आप बोलिए कि आप हरि नाम लीजिए, वो क्या करेगा, वो हमारा सर तोड़ देगा उसी बोतल से। ऐसा ही हुआ जब वो मटके में दोनों भाई शराब पी रहे थे, जगाई और मदाई। नित्यानंद प्रभु ने जब ऐसा कहा कि आप हरि नाम लीजिए, तो उन्होंने उसी मटके को फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु के सर पे। और वो बलराम, वो त्रिलोकीनाथ बलराम जिनकी एक आंख से पूरी धरती चलती है, वो लीला कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की। वो हमको हरि नाम देने आए थे। जगाई मदाई कोई गुण ना होने पर भी
उसी वक्त वो भागने लगे नित्यानंद प्रभु के पीछे, और नित्यानंद प्रभु आगे आगे भाग रहे। बताइए, जिससे स्वयं मृत्यु देवी डरती है, आज नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं, पीछे पीछे जगाई और मदाई भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जाके चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच रहे हैं। महाप्रभु तो परमात्मा है, वो पहले ही समझ गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सुदर्शन को बुला लिया, काटने लगे गला जगाई और मदाई का। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु अगर इस कलयुग में आपने सुदर्शन पकड़ लिया तो इस कलयुगी जीवों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। आप तो हरिनाम से उद्धार करने आए हो, हरिनाम ही आपका अस्त्र है। उसी वक्त महाप्रभु ने उनके ऊपर एक दृष्टि डाली, कृपा करी, उनका हृदय बदल गया, जगाई और मदाई भगत बन गए। उनके पास कोई गुण नहीं है। यही बता रहे हैं कि उनका साक्षी देखो, कोई गुण दीनहीन जाता छिलो कुछ भी नहीं था, और हरि नाम में उद्धारी लो, ये अस्त्र चलाया हरि नाम का। और प्रेम की नजर से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने उनको देखा। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा ले लीजिए। इस कलयुग में कोई भी जैसा भी हो, हरि नाम करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे हम इस भजन को गाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हा प्रभु नंद सुता, वृषभानु सुता जुता, करुणा तोरो एई बरो, करुणा तोरो एई बरो। नरोत्तम दास कह, नाथली हो रंग पाय, नरोत्तम दास कह, नाथली हो रंग पाए। तुम बिना के आचे हमारा, तुम बिना के आचे हमारा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हा प्रभु, हो प्रभु। कौन प्रभु? हे महाप्रभु, आप मेरे पे कृपा करो। हा प्रभु नंद सूता, वो नंद महाराज के पुत्र अब क्या बन के आ गए हैं? वृषभानु सूता जूता, वही राधा के साथ मिलके आ गए हैं, वही कृष्ण अब राधा का भाव लेके आ गए हैं। हे प्रभु चैतन्य महाप्रभु, आप हमारे पे कृपा करो, क्योंकि अगर आपने नहीं अपनाया ना ठेलियो मतलब मेरे को अपने दूर ना रखो मुझसे, ना ठेलियो रंग पाए, अपने चरणों से दूर ना करना, क्योंकि अगर आपने मुझे दूर कर दिया तो मेरा इस जीवन में और कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देगा अगर आपकी कृपा ना मिली। तो अब हम नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में भी प्रणाम करते, जिन्होंने इतनी सुंदर हमें प्रार्थना दी, और चैतन्य महाप्रभु ने जितनी इतनी कृपा दिखाई, जगाई बधाई भी उसके साक्षी हैं। तो आप सब लोगों से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे भी हैं आप, जहां भी हैं, इस नाम को लीजिए, मेरे साथ एक बारी दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि।